जय हिंद। अरे आईपीओ आईपीओ आईपीओ, अरे भाई इतना कंफ्यूजन है। इसमें लगाऊंगा अलॉटमेंट नहीं मिलेगी पर लिस्टिंग गेन होंगे, इसमें लगाऊंगा बढ़िया अलॉटमेंट मिल जाएगी, पक्की ग्रिप है, बट लिस्टिंग गेन नहीं होंगे। यही तो सबसे बड़ा दुख है भाई एक इन्वेस्टर का। रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, आईपीओ अलॉटमेंट ने इतना रिजेक्शन दिया है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं, प्रोस्टेरम करके कंपनी है राइट, जो एनर्जी स्टोरेज वगैरह में काम करती है, उस ब्रांड पे काम कर रही है, उस मोटो पे काम कर रही है और गवर्नमेंट तो इसे खुद पुश ही कर रही है। बहुत छोटा सा आईपीओ, उसमें भी रिटेल का थोड़ा सा कोटा, तो भाई क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, दैट टू जब बाकी आईपीओ के साथ क्लैश कर रहा है। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो बेल राइज बोराना, बेल राइज वर्सेस बोराना का कंपैरिजन, सिंगल वीडियो, ग्रीव, टॉप डिफेंस, डैम कैपिटल, सुजलॉन एनर्जी, सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ यहां मिल जाएगा। बात करते हैं जरा आईपीओ टेबल की। स्कॉर्स का हो गया, फिर उसके बाद एजिस वोपाक का मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है। प्रोस्टेरम के आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये तीनों, और इनफैक्ट एक और आ गया स्कॉडा, ये चारों एक ही डब्बे में आ रहे हैं। 27, 29, 26, 28, 26, 28 और मोस्ट प्रोबेबली वो भी 28, 30 के आसपास की डेट वगैरह आ रही है। ठीक है, आज इसके एनालिसिस कर लेते हैं, फिर समझते हैं और आगे क्या करना है। अबाउट प्रोस्टेरम इन्फोसिस्टम्स इनकॉर्पोरेट 2008, भाई साहब पूरा 17 साल पुरानी कंपनी है। इन्फोसिस्टम लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट नोन एज पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। राइट, तो खुद डिजाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही बेचते हैं अपने ब्रांड वगैरह के अंडर, जिसमें क्या क्या आ गया, यूपीएस सिस्टम्स आ गए, इन्वर्टर सिस्टम्स आ गए, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम्स आ गए, लिथियम आयन बैटरी पैक्स, ये आजकल बहुत चल रहा है, और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स वगैरह आ गए। जहां पर फ्लक्चुएशंस होती है वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज होते हैं, लोगों को आइडिया होगा। The company offer customized and standard products produced in-house है, through contract manufacturing वगैरह भी करवाते हैं। भैया तुझे दे दिया, तू बना ले, मेरा ब्रांड का लोगो यहाँ पर लगा देना। Additionally, they sell third party batteries as well and provide reverse logistics, मतलब खुद पिकअप करवाते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स होता है जहां पर आप माल डिलीवर करते हो, वहां पर वापस से बुलवाते हैं। एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल सर्विसेज फॉर यूपीएस सिस्टम्स एंड बैटरीज, बैटरी खराब हो गई, अब उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, तो मोस्टली क्या होता है, उसे जमीन में गाड़ना पड़ता है। एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो एग्जीक्यूट रूफटॉप सोलर प्लांट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया ऑन ईपीसी बेसिस। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी इंक्लूड इंस्टॉलेशन, रेंटल ऑप्शंस, आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटी, पोस्ट वारंटी, ये वो। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर में, एविएशन में, रिसर्च, बीएफएसआई, रेलवेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, ऑयल गैस, बचा क्या मुझे वो बताओ। सब कुछ तो कवर ही कर लिया यार आपने। कौन कौन है जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आ गया, पटना बिहार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली का भी है, वेस्ट बंगाल हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कॉर्प, तेलंगाना स्टेट का आ गया रेलटेल कॉर्प, ये तो लिस्टेड भी है, एनटीपीसी ये भी लिस्टेड है। तो पीएसयूज तो है ही है, और मेजॉरिटी तो पीएसयूज वगैरह नजर आ रहे हैं। अब पीएसयूज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम, एक अच्छी प्रॉब्लम, ऑर्डर बुक होगा, अच्छी मिल जाएगी, टेंडर भरना पड़ेगा, अगर किसी और ने कम का टेंडर भर दिया तो टेंडर उसके पास जाएगा। राइट, मार्जिन ज्यादा नहीं। आप गवर्नमेंट से कहोगे मैं तुझे महंगा माल बेचूंगा, गवर्नमेंट कहेगी चल भाई साइड हो। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 21 ब्रांच ऑफिस है, 2 स्टोरेज फैसिलिटीज है, 18 स्टेट्स वगैरह में, 423 तो परमानेंट स्टाफ से है। ऑलराइट, देखो एज ऑफ नाउ देखे तो सेक्टर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। सेक्टर अच्छा है क्योंकि भाई आगे रिन्यूएबल एनर्जी का भी हम लोगों ने देखा कितने बढ़िया स्टॉक्स वगैरह भागे। आईपीओ ओपन होगा 27 तारीख को, क्लोज होगा 29 को, अलॉटमेंट आएगी 30 को, फिर सैटरडे संडे आ गया तो रिफंड्स आएंगे 2 तारीख को और लिस्टिंग होगी 3 तारीख के आसपास। हनुमान जी का नाम ले लेना, जय हनुमान जी, जिसको अलॉटमेंट वगैरह मिल जाए। फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस बैंड लाया 95 टू 105। अप्लाई अगर करते हैं तो 105 पे करेंगे, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। 142 शेयर्स का एक बंडल इन्होंने बनाया है और उसमें भी बोलते हैं कि भैया 168 करोड़। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब 168 करोड़ उठाने थे तो एसएमई आईपीओ क्यों नहीं लेकर आए, इतना बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आए।
पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 100% फ्रेश इशू है, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। QIB को मिलने वाला है 50, रिटेल वालों को 35, HNI को 15। अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे क्योंकि यहां पर कोटा ज्यादा है। क्या क्या प्राइस बैंड के बाद लॉट साइज बताओ भाई। कहते भाई रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा 14,910 का। अगर 5-10 रुपए कम कर दे तो यहां ऑटोमेटिकली रिटेल का कोटा बढ़ के 14 लॉट्स हो जाता, बट ठीक है। रिटेल का कोटा यहां पर 2 लाख से नीचे इतना है। HNI को देंगे तो कहेंगे भाई 14 लॉट्स मिलेंगे आपको। अगेन कोई लॉक इन इनमें नहीं है। तो अग्रवाल जी आ गए हैं, राम जी, सोनू जी, विकास जी, यहां पर तीनों एक फैमिली वाले ही लग रहे हैं, प्रोबेबली ये इनके फादर होंगे। एनीवे 100% इक्विटी कंपनी के पास ही है और 72 अब इनके पास रहने वाली है, तो कि अच्छी होल्डिंग है। अभी तक कोई भी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं करा था। बताओ भाई कितना बेचते हो कितना गवाते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल ईयर और ये हो गया 3 क्वार्टर का। तो एक अप्रोक्सीमेट बनाने के लिए डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे रेवेन्यू और पैट के साथ। 98 करोड़ मोटा मोटा 100 करोड़ के एसेट्स थे। 50% जंप आया 155 करोड़। अगेन 30% जंप आया अब की बार 203 और अब की बार सिर्फ 230 है। मोस्ट प्रोबेबली एक क्वार्टर बचा हुआ है तो 240 245 तक पहुंच जाएगा इनका। इस साल में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। रेवेन्यू 172 करोड़ था, 50 करोड़ ही बढ़ा, 230 करोड़ हो गया। अब की बार तो 50 भी नहीं बढ़ा, 260 सॉरी, और अब की बार 270 है। तो 270 अब की बार 3 क्वार्टर में है। पिछली बार जितना करते थे 12 महीनों में, अब की बार उससे ज्यादा करके दिखाया 9 महीनों में। यह एक अच्छी चीज है। तो मोटा मोटा 270 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अप्रोक्सीमेट 360 करोड़ के आसपास रेवेन्यू पहुंचेगा अप्रोक्सीमेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक अच्छी चीज है कि भैया कंपनी शुरू से ही प्रॉफिट में नजर आ रही है। तो कहते हैं कि 172 करोड़ की जब सेल्स करते थे तो 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता था, यानी कि 5% पैट मार्जिन था। फिर उसके बाद 19-20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सेल्स डबल नहीं हुई, प्रॉफिट डबल हो गया, मोटा मोटा 8% के आसपास पैट मार्जिन। अगेन 8% पैट मार्जिन। अब ध्यान से देखना, पिछली बार पूरे साल में करा 22 करोड़, अब की बार 9 महीने में कर दिया 22 करोड़, मार्जिन 8%। प्रॉफिट और रेवेन्यू में तो ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। बोरोइंग्स की तरफ आते हैं तो कहते हैं जी 3 करोड़ थी, 24 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, बैक टू बैक बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है। ये थोड़ा सा एक ट्रिगर है। क्यों? पहले आप पे करते थे 30 लाख का इंटरेस्ट, एज्यूमिंग 10% इंटरेस्ट रेट। अब आप पे करते थे 2.5 करोड़ का इंटरेस्ट, अब आप पे करते हो 4 करोड़ का इंटरेस्ट, अब आप पे कर रहे हो 6 करोड़ का इंटरेस्ट। तो पहले यहां पर 6 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है, जहां पर यहां पर 22 करोड़ है, तो ये ऑटोमेटिकली 28 हो जाता। मेरे हिसाब से बोरिंग्स अच्छे खासे लेवल पर रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि बोरिंग्स रिजर्व्स का रेशियो 1:1 चल रहा है। बोरिंग्स रिड्यूस करोगे अपने आप पैट इंप्रूव हो जाएगा, हेल्दी मार्जिन बन जाएंगे। चलिए जी, कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज देखेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो भी देखेंगे, और फिर आएंगे फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। रिटर्न ऑन इक्विटी 31, रिटर्न ऑन कैपिटल 32, डेट टू इक्विटी 0.51, इन्होंने इक्विटी भी इंक्लूड कर दिया। पैट मार्जिन 8% ऑलरेडी कैलकुलेट हम लोगों ने करा, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5, थोड़ा सा ज्यादा है जिस हिसाब से इनका पैट मार्जिन 8 के हिसाब से है। कहते हैं ये ईपीएस है 5 का, बाद में भी 5 का रहेगा। पी रेशियो 19, बाद में 20 रहेगा, क्योंकि छोटा सा आईपीओ ही है। पहले जरा एक बार पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में 3 नाम सामने आए, एक तो ये खुद ही है, फिर उसके बाद सर्वोटेक हो गया, और उसके बाद सन गार्नर एनर्जीज हो गया। ईपीएस 5, 0.5 10 गुना कम, और 5.2 इन लाइन है ईपीएस। तो फिर उसके बाद पी रेशियो यहां पर था 20 का, यहां पर 243, यहां 55 का, पी रेशियो में तो जीत गया। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32, 10, 16, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी जीत गया। प्राइस टू बुक वैल्यू लेकर आए थे 5, इसका यहां पर कुछ है नहीं, इसका 10, तो यानी तीनों पैरामीटर पे एज ऑफ नाउ ये खरा उतर रहा है प्रोस्टेरम। बताओ जी, 168 करोड़ जो उठा रहे हो उसका क्या क्या हिसाब दो हमें। कहते हैं फंडिंग वर्किंग कैपिटल डेली रोजमर्रा के कर रहे, जिसमें हम लोग 72 करोड़ लगाएंगे। पी पेमेंट और रीपेमेंट करेंगे 17 करोड़ की, मोटा मोटा 18 करोड़ के आसपास करने वाले हैं। तो 168 करोड़ में से 72 करोड़ एक गया,
18 करोड़ के आसपास एक गया, 90 करोड़ के आसपास चले गए, 70 करोड़ 80 करोड़ बचेंगे जो हम लोग अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन करेंगे। अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन क्या होता है? छोटी छोटी कंपनीज हो गई, किसी का स्टार्टअप वगैरह हो गया जो सोलर में आजकल काम कर रहा है, सोलर का उसने मार्केटिंग देख रखा है, जैसे हम लोग शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं। उन छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर देंगे, कंपटीशन कम कर देंगे, उसने ऑलरेडी एक ब्रांड वगैरह बना रखा है, तो उस चैनल के थ्रू हम लोग डीप वगैरह जाएंगे मार्केटिंग वगैरह के लिए। चलिए जी, आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। नंबर वन डेफिनेटली देखकर तो अच्छा ही लग रहा है, सेक्टर अच्छा है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, ग्रोथ हो रही है, पैट मार्जिन 5 से 8, 8 से 9% पे लाए हैं, जो पहले पूरा 12 साल में करते थे, अभी पूरा 9 महीने के अंदर करके दिखाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 करोड़ में से 18 करोड़ के आसपास तो रिड्यूस करेंगे, जिसमें मोटा मोटा 1.5-2 करोड़ के आसपास का इनको पैट वगैरह पे इंटरेस्ट बच जाएगा, जो पैट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने वाला है। बट क्योंकि छोटा आईपीओ है तो अलॉटमेंट के चांसेस अगेन कम होने वाले हैं, और कम और क्यों होंगे? क्योंकि और 3 आईपीओ आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, क्योंकि छोटा आईपीओ है तो मैं यहां पर समवॉट अराउंड 30 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करने वाला हूं, और हो सकता है ये धीरे धीरे मार्केट अगर स्टेबल रहता है या बाकी दो पर इंपैक्ट नहीं आता तो ये 30, 40, 50 टाइम्स भी चला जाए। जैसे बोराना में मैंने पहले बोला था 40 जाएगा, फिर मैंने बोला 50 जाएगा, और भाई कहीं जाकर 100 टाइम्स के आसपास वो ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पर। शॉर्ट टर्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म लेकर बैठना है अप्लाई कर सकते हो। छोटी सी कंपनी है, धीरे धीरे मार्केट में आएगी, ब्रांड नेम बढ़ेगा, राइट, और क्लाइंट्स वगैरह बनेंगे, तो यहां पर धीरे धीरे इंप्रूव वगैरह करेगा। मेरे हिसाब से मैं यहां पर 15 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि छोटा आईपीओ तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाना पड़ेगा, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, ड्राइवर के भाई के, इसके उसके अकाउंट से, जहां पर भी 1-2 लॉट वगैरह मिल गए, समझ आता है कि भैया थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह हमारा निकल गया। ये और भी आईपीओ का एनालिसिस डालूंगा। अगर आप चाहते हैं ये तीनों पर, ये जो तीनों आईपीओ आ रहे हैं, तीनों चारों आईपीओ आ रहे हैं, मैं उस पर कंपैरिजन करूं, क्योंकि यहां पर मुझे यहां पर लोगों ने बोला था कि हाँ जी कंपैरिजन करो, तो अगर आप लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इन तीनों चारों का कंपैरिजन करो, तो नीचे कीवर्ड लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन। अगर मुझे 150 कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे नजर आएगा कि हाँ लोग सच में सीखने में इंटरेस्टेड है, रियल लोग हैं जो भैया चाहते हैं कि मैं जीएमपी ना देखूं, पूरा एक्सप्लेन करूं। तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कंपैरिजन। 150 कमेंट्स आते हैं, मैं इन तीनों चारों पर एक बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो देने वाला हूं, जैसे बोरान और बेलराइस का दिया था। ये थे प्रोस्टेरम आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।